वेलकम बैक। कराची सुपर हाईवे सनती एरिया की फैक्ट्री में 7 घंटे से लगी आग बुझाने में शदीद मुश्किलात। 3 फायर फाइटर्स दम घुटने से बेहोश हो गए। इमारत में दरारें पड़ गईं, अंदर केमिकल भी मौजूद है। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है इमारत की हालत खतरनाक होने से अंदर जाकर आग बुझाना मुमकिन नहीं है। इस बारे में मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। आसिफ, ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सुपर हाईवे पर वाक़ सनती जोन में और यहाँ पर वाक़ जो फैक्ट्री है उसमें इस लगी हुई आग को 7 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है, ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फिर चीफ फायर ऑफिसर हैं, उनका कहना यह है कि अंदर रबर मौजूद है, केमिकल है, जिसकी वजह से जो आग है उस पर काबू नहीं पाया जा सका। साथ साथ अगर कैमरामैन हमारे नुमान दिखाएं तो कहा जा रहा है कि जो फायर फाइटर्स हैं वो बाहर से आग पर काबू पा रहे हैं, क्योंकि जो इमारत है उसमें दरारें पड़ गई हैं, इमारत को मखदूश करार दिया गया है। और चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि वो जो फायर ऑफिसर हैं, फायर फाइटर्स हैं, उनकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते, इसलिए जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो बाहर से ही इस आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहा है। अगर फायर फाइटर्स अंदर जाते तो अब तक आग पर काबू पाया जा चुका होता, ये कहना था फायर ऑफिसर का। और लेकिन चूंकि इमारत मखदूश है इसीलिए फायर फाइटर्स को इमारत अंदर नहीं भेजा जा रहा। सिर्फ ये कहिएगा ये किस चीज की फैक्ट्री है, किस किस्म का केमिकल अंदर मौजूद है, और ये बताइएगा खुदा ना ख्वास्ता कोई जख्मी तो नहीं हुआ यहाँ पर? जी बिल्कुल, इसमें 3 जो फायर फाइटर्स हैं वो बेहोश हुए थे, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। तमाम ये जो फैक्ट्री है ये स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री बताई जा रही है, जिसके अंदर मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स हैं जो यहाँ तैयार किए जाते थे। और स्पेयर पार्ट्स के अंदर जो इस्तेमाल होता है रबर केमिकल वही अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से जो है वो आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। इस वक्त जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो 3 मुख्तलिफ मुकामात से इस आग पर काबू पाने की कोशिश। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक है, कुछ देर कबल यारवाई से गुफ्तगू की थी, उन्होंने क्या कहा था अपने नाजरीन को वो सुनवाते हैं। बिल्डिंग की हालत बड़ी खस्ता हो गई है और इस अंदर एंट्री नहीं करने की पोजीशन में अभी हम है नहीं। अगर एंट्री जब तक नहीं होती हम पूरी सूरत वाज़ेह बता नहीं सकते। अभी आग ये है कि अभी मौजूद है, अच्छा खासी पोजीशन है आग की। इसमें सारा रबर मटेरियल पड़ा हुआ है, कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स हैं और स्प्रे हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो ब्लास्ट भी हो रहे हैं अंदर। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आग को बढ़ाने में का हिस्सा होती हैं। इसका कोई टाइम फ्रेम तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम इसको कंट्रोल करें। सफोकेशन से कुछ लोग दम घुटने की वजह से वो हुआ है, उनको पटेल हॉस्पिटल भिजाया है हमने। एक को अब्बासी गए हैं, कुछ पटेल गए हैं, 3 लोग हैं। 16 फायर टेंडर हैं, एक बाउज़र है, एक स्नॉर्कल है, 3 फायर टेंडर 1112 की हैं। इसके अलावा 20 से 25 टैंकर हैं वाटर बोर्ड के और उनके ऐसी भी मौजूद हैं। ठीक, तो आसिफ हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, बज़ाहिर तो आग नजर नहीं आ रही, सिर्फ धुआं उठता हुआ ही दिखाई दे रहा है, और जबकि चीफ फायर ऑफिसर ये कह रहे हैं कि कोई टाइम फ्रेम नहीं दे पाएंगे। ये कहिएगा आग लगने की वजह मालूम हुई है? बिल्कुल, देखें आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। हमने भी चीफ फायर ऑफिसर से यही सवाल किया कि आग लगने की वजूहात क्या हैं, तो उनका कहना यही था कि आग लगने की जो वजूहात हैं वो मालूम नहीं हो सकी। दूसरा आपका कहना यह है कि इस वक्त सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है। बात यही है कि आग जो है वो अंदर की तरफ लगी है और इस वक्त जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो इमारत है वो मखदूश है, इमारत में दरारें पड़ी हुई हैं, किसी भी वक्त इमारत को कोई नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए फायर ब्रिगेड का अमला अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा। तो जो आग है वो इस वक्त फैक्ट्री के अंदर लगी हुई है, इसीलिए जो काला धुआं है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है। पानी और फोम की मदद से इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। 16 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो ये यहाँ पर आग मौजूद हैं। फैक्ट्री के अंदर लगी हुई है तो इर्द गिर्द इसके फैलने का खदशा तो नहीं है? इसके इर्द गिर्द दूसरी इमारतें भी होंगी, दूसरी फैक्ट्रियां भी होंगी, तो क्या उनको तो कोई खदशा नहीं है इससे नुकसान का? जी बिल्कुल, इतराफ में दूसरी फैक्ट्रीज मौजूद हैं, लेकिन इस आग को मजीद फैलने से रोका गया है। आग इतनी कंट्रोल है कि अंदर तक मौजूद है, आग मजीद इतराफ में नहीं फैल सकती। और जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो इतराफ की फैक्ट्रियों से ही इस इमारत पर आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहा है। मेरे कमरे में अगर नुमान दिखाएं तो आप देखें, आपको धुआं दिखाई देगा। इसके साथ ही वाकई जो दूसरी फैक्ट्री है वहीं से फायर फाइटर मौजूद हैं और दूसरी फैक्ट्री से ही इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि फायर फाइटर जो है वो अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे, बाहर से और इतराफ की जो फैक्ट्रीज हैं वहां से। तो ये दूसरी फैक्ट्री किस चीज की है सर? आज बिल्कुल, जो दूसरी फैक्ट्रीज हैं उसका हवाले से अब तक मालूम नहीं हो सका, लेकिन जो दूसरी फैक्ट्रीज हैं उन तक फिलहाल ये आग नहीं पहुंची। आग को मजीद फैलने से रोका गया है और आग जो है वो सिर्फ इसी आग को मजीद फैलने से रोका गया। अपडेट करे थे आप आसिफ, शुक्रिया।
और कराची सिटी काउंसिल का पहला इजलास ही शदीद हंगामा आराई की नजर हो गया। जमात इस्लामी के चेयरमैन ने चोर चोर नामंजूर के नारे लगाए। मुर्तजा वहाब ने कहा, जो कराची की तरक्की चाहता है हमारा साथ दे। हाफिज नईम बोले, जो कुछ हो रहा है मुर्तजा वहाब की वजह से हो रहा है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। सिटी काउंसिल का इफ्तिताही इजलास ही शदीद हंगामा आराई की नजर हो गया। इजलास शुरू होते ही जमात इस्लामी के अरकान ने शोर शराबा और नारेबाजी शुरू कर दी। मेयर नामंजूर के पोस्टर उठाए, अपोजिशन चेयरमैनों ने चोर चोर नामंजूर के नारे लगाए। शोर शराबे में ही मेयर मुर्तजा वहाब इजलास चलाने की कोशिश करते रहे। हंगामा आराई के दौरान पीटीआई के बाद अरकान में हाथापाई भी हुई। मजमे में हथकड़ी लगे अरकान भी नजर आए। हाफिज नईम ने मुर्तजा वहाब को मुखातिब करते हुए कहा, जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं। आपको मजा नहीं, शर्म आनी चाहिए। शदीद हंगामे और गर्मा गर्मी के बाइस इजलास मुलतवी कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, एक तरफ शहर की तरक्की है तो दूसरी तरफ हाफिज नईम की अना। ये गरूर और तकब्बुर कब तक चलेगा? शेरवानी चाहिए तो तोहफे में दे दूंगा, लेकिन आपको अपना शहर तबाह नहीं करने दूंगा। लड़ाई से कोई फायदा नहीं। नौजवानों को पैगाम देना है, मसाइल का हल जमात इस्लामी नहीं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कब्जा मैंडेट कबूल नहीं। सिटी काउंसिल के पहले इजलास में जो हुआ शर्मनाक था। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कराची को तबाह किया। तरफ कराची की तरक्की है और एक तरफ हाफिज नईमुर रहमान साहब की अना है। आज भी जब वो बैठे हुए थे ऐसे, उनके तमाम लोग नारेबाजी कर रहे थे, वो बैठे रहे। वो भाई फिरौन का दौर खत्म हो गया है। ये गुरूर, तकब्बुर, खुद पसंदी कब तक चलेगी? यार नहीं भाई, आपको शेरवानी चाहिए, मैं आपको तोहफे में दे देता हूँ, लेकिन खुदा का वास्ते मैं अपने शहर को आपके हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये मेरा शहर है, मैं इस शहर में पैदा हुआ, आप इस शहर में पैदा नहीं हुए थे। मैं अपने नौजवान को बताने की जरूरत है कि मसाइल का हल है और हल जमात इस्लामी नहीं है। इस पहले इजलास में जो तर्ज अमल इख्तियार किया गया वो बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक है। 15 जून को मेयर का इंतखाब हुआ। इन लोगों की बदनीयती देखें, कराची दुश्मनी देखें। 14 जून को एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए से बजट पास किया और ये काम 17 जून को किया गया था बैक डेट में, ताकि काउंसिल को फेस न करना पड़े। हमारा पहला मुतालबा ये था कि बजट को काउंसिल में पेश किया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर आपको दें, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 258वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक मादरे वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की मुसलसल कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। लईकुर रहमान हमें इस बारे में मजीद आगाह करेंगे। बताइए लईक। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत GHQ रावलपिंडी में होने वाली 258वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, जिसके आगाज में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मादरे वतन का दिफा करने वाले जवानों और अफसरों को भरपूर खिराज की पेश किया गया, जिन्होंने अपनी जानों का नजराने देकर मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाया गया। इसके साथ साथ शुरका को जो दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके बारे में भी तफसीलात से आगाह किया गया और तमाम शुरका को ये बताया गया कि हमसाया मुल्क में कालादम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के महफूज थाने मौजूद हैं और उन्हें वहां से पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल को अवसर करने और दहशतगर्द हमले करने के अलावा दस्तियाब लेटेस्ट वेपन्स की दस्तियाबी भी मुयस्सर है। शुरका की तरफ से इस मौके पर जो पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियां हैं, तरबियती अमूर हैं, उनको भी ब्रीफिंग दी गई और आर्मी चीफ की तरफ से इस मौके पर यह कहा गया कि बामकसद तरबियत प्रोफेशनलिज्म का तो इम्तियाज है और हमें हर मुमकिन तौर पर कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए अपनी तैयारियां जारी रखनी चाहिए। ये बताता चलूँ कि कांसद के शुरका को हुकूमत के इक़्तिसादी बहाली के प्लान के बारे में भी आगाह किया गया और इसमें जो पाक फौज का किरदार होगा बिलखुसूस ज़राअत, IT, माइनिंग और मिनरल के साथ साथ दिफाई पैदावार के शोबों में
उसके ऊपर तफसीलात से आगाह किया गया। खासतौर पर जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत पाक पहुंचा है उसके हवाले से तफसीलात से तमाम शुरा को आगाह करते हुए उनके किरदार पर भी रोशनी डाली गई और तमाम शुरा की तरफ से इस मौके पर हुकूमत के शादी बहाली के प्रोग्राम के लिए जो स्ट्रेटेजिक इक़दाम किए गए हैं और जो ताउन दरकार है उस पर मुकम्मल ताउन करने के अज़्म का इआदा किया गया और इस बात के लिए जो भी तकनीकी और इंतजामी ताउन फराहम करना होगा उसके हवाले से इस अज़्म का इआदा किया गया कि वो हुकूमत को फराहम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका लाइक। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 258वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मादरे वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की मुसलसल कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। ISPR के मुताबिक शुरका को दाखिली सलामती की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक तफसीली आगाह किया गया। कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हमसाया मुल्क में ठिकाने हैं। ISPR की जानिब से मजीद ये भी बताया गया है कि कॉन्फ्रेंस में फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती पहलुओं पर भी गौर किया गया है। मुल्की सियासी मंजरनामे से बड़ी खबर जिसका इंतजार किया जा रहा था, परवेज खटक ने नई पार्टी PTI पार्लियामेंटेरियंस बना ली। साबिक वजीर आला KP महमूद खान भी नई पार्टी में शामिल हो गए। परवेज खटक का नई सियासी जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस बनाने का ऐलान। PTI के 57 साबिक अरकान असेंबली ने भी परवेज खटक की हिमायत कर दी। साबिक वजीर आला KP महमूद खान भी नई सियासी जमात में शामिल हैं। 1 जून को तवील खामोशी के बाद परवेज खटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद कैसर के साथ बैठकर PTI छोड़ने का ऐलान किया था। कई दिनों से मैं मुल्क पे जो हो रहा है और जो हालात सियासी बन रहे हैं मैं उसको असेस कर रहा था। 9 मई का जो हादसा हुआ उसको मैं पहले ही कंडेम कर चुका हूँ, चूँकि सियासी माहौल इस मुल्क की सूरत बहुत ख़राब है और इस माहौल में मेरे लिए चलना बड़ा मुश्किल है। मैंने फैसला किया है कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ, सदारत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के 46 दिन बाद आज परवेज खटक ने नई सियासी जमात बना ली। असद कैसर ने PTI पार्लियामेंटेरियंस बनने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, परवेज खटक पुराना दोस्त था लेकिन रास्ते अलग हैं। सर, परवेज खटक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। जिसकी मर्जी है, हमारा पुराना दोस्त था, हमने अच्छे वक्त गुजारे हैं। बस वो जिस तरह उसको सूट करता है उसका अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता नहीं, कोई राबिता नहीं है। तकरीबन 1.5-2 महीने से साबिक वजीर दिफा परवेज खटक के मुताबिक 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा से मुकम्मल खात्मा हो चुका है। इसको गिरा दो, उसे हटा दो, इसको बना दो, ये कैसी सियासत है? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने आइंदा इलेक्शन ना लड़ने का इंदिया दे दिया। ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, तारीख का सबक है, जो मुश्किल में खड़ा रहता है ठीक रहता है। इसको गिराओ, इसको चढ़ाओ, इसको बनाओ, इसको उतारो, ये सियासत नहीं चलती। मैं आज कायल नहीं हूँ 5 साल की अपोजिशन और हुकूमत के बाद कि हम मुल्क के मसाइल हल कर सके हैं। अगर वो मुझे सोच भी नजर न आए तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जो मुश्किल वक्त में खड़ा रहता है, कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में वो ठीक ही रहता है। तारीख तो ये सबक देती है। आज की जो खराबी है ये 2018 के इलेक्शन की चोरी का नतीजा है। अगर ये तमाम हजरात इकट्ठे नहीं बैठेंगे तो मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। बहुत से तजर्बे हमने माजी में भी किए हैं, आज भी जारी होंगे, कल भी होंगे। सबक हासिल कर लें। पार्टी तो टूटी नहीं है, कोशिश हुई है, वैसे भी सबक हासिल करना। वो पेट्रियट थी, क्यू बन गई, फिर PTI आ गई। इस तरह के बहुत से तजर्बे सब नाकाम ही रहे हैं। इस्तेहकाम पार्टी को आप कैसे इस्तेहकाम देगी? करप्ट तरीन हुकूमत बुज़दार साहब की थी। क्या बुज़दार साहब को पूछा है किसी ने? अगर आप एहतसाब नहीं करना चाहते तो ये एहतसाब के इदारे बंद कर दें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर एहतसाब करें। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और खबर देंगे आपको, हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमतों में हालिया कमी। तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत में कमी की मुखालफत कर दी। OCAC ने मुतालबा किया है कि डीजल की कीमतों में कमी का फैसला वापस लिया जाए। मजीद जानते हैं अलीम मलिक से। अलीम, आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत की जानिब से कुछ 2 दिन पहले जो है डीजल की कीमत में कमी की गई थी, अवाम को रिलीफ दिया गया था, जिस पर तेल कंपनियों ने अपना रिएक्शन का इजहार किया है। और तेल कंपनी की जो नुमाइंदा तंजीम है OCAC, उसने ओगरा को भी खत लिखा है और कापी जो है पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवाई है, जिसमें जो डीजल की कीमत में कमी की गई है उसकी मुखालफत की गई है। तेल कंपनी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि डीजल की कीमतों में जो कमी है इसका फैसला वापस लिया जाए, क्योंकि कीमतों में आलमी सतह पर इजाफे का रुझान था, उसके बावजूद डीजल सस्ता किया गया। हुकूमत चाहती तो इस जो इजाफा जो ये
रद्दोबदल चल रहा था, इसमें लेवी में कमी और या सार्फिन पर बोझ मुंतकिल कर सकती थी, लेकिन ना लेवी में कमी की गई और ना ही सार्फिन पर बोझ मुंतकिल नहीं किया गया। तो ये जो डीजल की कीमत में कमी है ये यकतरफा और गैर मुनसिफाना है, ये कहना है OCAC का। OCAC का ये भी कहना है, जो तेल कंपनी की नुमाइंदा तंजीम है, कि जो हुकूमती फैसला है डीजल की कीमत में कमी का, इसके बायस जो तेल इंडस्ट्री है उसको तकरीबन 11 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और डीजल की कमी का जो फैसला है, इससे तेल ऑयल जो इंडस्ट्री है उसको पहले मसाइल का सामना है, तो उसके मसाइल मजीद संगीन होंगे और ऑयल इंडस्ट्री पर मनफी असरात मुरतब होंगे। तो इसलिए ये जो कीमतों में कमी का फैसला है इसको वापस लिया जाए। जी ठीक है, अपडेट कर रहे थे आप अलीम, शुक्रिया। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। कंदकोट के 7 बच्चे अभी तक डाकुओं की कैद में हैं। वालिदैन की आंखें हर वक्त बरसती रहती हैं। एक SHO ने तो मकवी बच्चे के वालिद को तावान की आधी रकम डाकुओं को देने का मशवरा भी दे दिया। वालिद के लिए बेचैन, किसी को लगते जिगर की फिक्र। कच्चे में डाकुओं के हाथों अगवा बच्चों के वालिदैन पर एक एक लम्हा भारी है। कंदकोट में कई माह से 7 बच्चे डाकुओं की कैद में हैं। 3 साल की अलीशा चन्ना और अजीम भी उनमें शामिल हैं। एक बच्चे के वालिद ने बताया, पुलिस ने कहा था बच्चा 2 दिन में आ जाएगा। 2 माह गुजर गए, बच्चा आया न। पुलिस दोबारा खबरगिरी के लिए आई। मेरे बेटे को अगवा हुए 2 महीने हो गए हैं पूरे। SP साहब ने भी यही कहा है कि 2 दिन में काम हो जाएगा। 2 दिन को 2 महीने हो गए। जो पहले वाला SHO था, अभी तो दूसरा आया है, उसने बोला कि आधा पैसा आप दे दे। जिसकी औलाद अगवा हुई वो भी परेशान और जिसका बाप डाकुओं के हाथों यरगमाल, उसका भी बुरा हाल। कहते हैं पुलिस बस आसरा ही दे रही है। वो आसरा ही दे रहे हैं। हमारा बच्चा बाजार करा रहा है, हमारा चाचू भी। वडेरे हाथ डालें तो शायद कल ही वापस आ सकते हैं। के दिनों में फोन आई थी, उन्होंने कहा भाई आपके जो वालिद साहब हैं हमने अगवा किए, इतने पैसे दें नहीं तो हम उनको मार डालेंगे। पुलिस तो 2 दिन कह रही है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ARY न्यूज की खबर पर पुलिस और इंतजामिया हरकत में आई। SSP इरफान सम्मो मुग़वी बच्चों के वालिदैन से मिले और जल्द बाजियाबी की यकीन दहानी करवाई। का सिलसिला है ये अभी जारी है और बहुत जल्द जो नताइज है वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। या वो बंदे जो ट्रैप थे डाकुओं के कब्जे में थे, उनको हमने बाज़ाबी करवाया, उनके किडनैपर्स हैं उनको भी हम जल्द से जल्द बाज़ाब करवाएंगे। पुलिस हुक्काम कहते हैं कच्चे में पुलिस ऑपरेशन रुकवाने के लिए डाकू बच्चों और अक़लियती बिरादरी को निशाना बना रहे हैं। अब तक के लिए इतना। देखते रहिए ARY न्यूज।